Hi everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel Indian Couple in Europe. तो आज का दिन है काफ़ी खास क्योंकि हम आए ग्रॉसरी शॉपिंग में, पर वो खास इसलिए बन जाता है क्योंकि आज हमारे इंडियन पेरेंट्स आपको नीदरलैंड्स में ग्रॉसरी शॉपिंग करके दिखाएंगे और हम उन्हीं के एक्सपीरियंसेस को आज कैप्चर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास कॉइन होना चाहिए। कॉइन इसमें डाल के यहाँ से आप ट्रॉली ले लेते हैं। सबसे पहला काम यहाँ से ट्रॉली ले रहे हैं। ये अब अपने को ट्रॉली मिल चुकी है। अब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाके जो भी लेना है वो लेंगे। ये बोनस कार्ड है, इसको मैं अंदर भी यूज़ करने वाली हूँ। जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स यहाँ पे होंगे वो मुझे इस बोनस कार्ड से मिलेंगे। एंड सेकेंडली मैं सेल्फ चेक इन करना चाहती हूँ ड्यूरिंग द परचेज, तो मैं यहाँ पे इसको यूज़ करके कार्ड चेक इन के लिए उसको पिक करूँगी। तो बस ये ले लिया है और अब आगे बढ़ते हैं। पहले अंदर आते यहाँ आलू है, प्याज है। आलू की कम से कम यहाँ 10 वैरायटी हैं। ये उबालने के लिए है, ये आलू सब्जी के लिए हैं। आज आलू के परोंठे खाने का मन है, इसलिए इसकी पेमेंट ऑनलाइन इससे ही हो जाएगी। आलू हम गांव में रहते हैं इंडिया में, वहाँ की कीमत 15 रुपये केजी है और यहाँ पर 2.39 यूरो है 1 केजी की कीमत, जो कि लगभग 200 रुपये पड़ती है। इसलिए हमने ये एक पैकेट ले लिया है। इसमें और आके यहाँ और चीज़ देखने को मिली है। ये जो मिर्च है, इंडिया में हम आलू प्याज सब्जी जब भी लेते हैं तो ये मिर्च बिल्कुल फ्री में देते हैं। यहाँ एक मिर्च की कीमत भी 40 रुपये है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम है, क्या क्या लेना है। अब हम एक पैकेट पालक का ले रहे हैं। ये 200 ग्राम पालक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी पालक है, परंतु इसका प्राइस जो है 1.49 यूरो है, लगभग 120 रुपये। इंडिया के मुकाबले में रेट तो ठीक तेज़ है, परंतु पालक बहुत साफ़ सुथरी है, साफ़ है। अब हमने एक पैकेट ये ले लिया है। ये धनिया और पुदीना है, यहाँ 40 ग्राम की कीमत 120 रुपये है, तो 1 केजी की लगभग 3000 रुपये होगी। ये चीज़ यहाँ बहुत महंगी है। इंडिया में धनिया और पुदीना ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये पर केजी, 35 रुपये पर केजी, और यहाँ 3000 रुपये पर केजी है। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत महंगी लगी है। इतना तो सब्ज़ी लेने से वो वैसे फ्री में डाल के दे देते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या आइटम खरीदते हैं। मेरे को यहाँ एक चीज़ बहुत पसंद आई। फ्रेश जूस लेने का अच्छा तरीका है, पहले खाली बोतल उठाओ, बोतल उठाने के बाद बटन दबाओ और उसमें बिल्कुल फ्रेश जूस तैयार मिल जाता है। ऑरेंज ऊपर से अपने आप आएगा, छिलके हट जाएंगे, ऑरेंज का नीचे जूस आ जाएगा। अब हमारी बोतल भर के तैयार हो चुकी है, ये देखो। अब हम मशीन को बंद कर देंगे। And then you get a fresh juice. अब मैं खीरे ले रहा हूँ। ये 400 ग्राम का पैकेट है। मुझे 3 महीने यहाँ हो गए हैं रहते हुए। खीरे मेरी पोती बड़े शौक से खाती है। आज मैंने देखा है कि इसके ऊपर बोनस है। ये 2.99 का था, आज 2 यूरो 29 सेंट का 2.9 का मिल रहा है, इसलिए मैंने एक डब्बा खीरे भी ले लिए हैं अपनी पोती के लिए। ये बड़े शौक से खाती है। चलो आओ आगे देखते हैं। इसके बाद अभी क्या शॉपिंग की जाएगी? अब ये नींबू देखे हैं। ये 4 नींबू की कीमत 1.69 है, लगभग 140 रुपये, परंतु मेरे को ये नींबू महंगे लग रहे हैं, इसलिए मैडम जी कहते हैं कि ये नींबू मत लो, इसलिए मैंने नींबू लेने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो नींबू कहाँ से देंगे अभी हम? नींबू हम जो है मार्केट से लेंगे, शायद वहाँ कुछ से सस्ते हो। कहाँ से? सब्जी मंडी से। तो अब मैं आपको ये बता दूँ, मम्मी डैडी ने यहाँ पे आने के बाद से एक सब्जी मंडी आइडेंटिफाई की है, विच इज़ आई थिंक ऑन एवरी थर्सडे एंड सैटरडे। वहाँ से चीज़ें यहाँ से थोड़ी सस्ती आती हैं, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड वहाँ पे नींबू की कॉस्ट क्या होती है? 1 यूरो। 1 यूरो, सो बेसिकली अबाउट 25 सेंट, सो 20 रुपये में वहाँ से, सो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। गाइस अब हम लेंगे बनाना, और बनाना मैं बता दूँ 1 kg है 2 यूरोस में अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ 170 इंडियन रुपीज़। तो बस ये ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इन बनाना का वेट जो है 884 ग्राम है और इनकी कीमत जो है 1 यूरो 76 सेंट है।
सो वी आर डन। और बस अब हम सेल्फ स्कैनर लेके आए हैं, उसमें आपको दिखाते हैं कैसे करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डैडी बिल्कुल प्रो हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के। तो डैडी वहाँ से स्लिप लेके और यहाँ पे पंच कर लिया है और बस अब हम अपनी ट्रॉली में डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को भी ग्रॉसरी शॉपिंग में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना कि हमें आ रहा है। यहाँ मैंने देखा है ये बासमती प्योर वाइट चावल है। यहाँ इसका रेट लगभग 380 रुपये पर केजी है, परंतु इंडिया में इन चावलों का रेट जो है 75 रुपीज़ पर केजी है। यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, परंतु यूरोप के हिसाब से यहाँ के रेट भी हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं, हम लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजिस्ट ब्राउन राइस, जो मुझे और आशीष को बहुत पसंद है। हमने मम्मी डैडी को थोड़ी थोड़ी आदत डाल दी है, तो क्या बोलते हैं डैडी, इसी से काम चला लें? बिल्कुल चला लेंगे तो हम लेंगे ये। और मैं आपको बता दूं इसकी कॉस्ट है 400 ग्राम्स 1.49 यूरोस के। सो बस स्कैन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। एंड आई कैन सी इसमें आज बोनस है। मुझे यहाँ एक चीज़ बहुत पसंद आई है, यहाँ सेब कम से कम 10-15 वैरायटियों के हैं और रेट भी इंडिया के मुकाबले सही है। ये 1 केजी सेब है, देखो कितना अच्छा सेब है। इसकी यहाँ कॉस्ट जो है इंडिया करेंसी के हिसाब से 200 रुपये पड़ती है 1 केजी की, और इंडिया में भी ये सेब 150-200 रुपये से कम नहीं है। यहाँ पर मेरे को सेब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत वैरायटी है और रेट्स भी इंडिया जितने हैं। ये तरबूज मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। इंडिया में ये 30-35 रुपये का आ जाता है और यहाँ पे 425 रुपये का है। थोड़ा महंगा लग रहा है पर मैं ले रही हूँ इसको, मेरे को बहुत पसंद है ये। सो गाइस मुझे एप्रिकॉट्स पसंद है, मैं ले रही थी, बट लेते लेते मुझे एक चीज़ ध्यान आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो अल्बर्टाइन स्टोर है उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कैटेगरी डिफाइन करते हैं। आप अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे है न्यूट्री स्कोर विच इज़ फ्रॉम A to E। तो आपको पता लग सकता है कि आप जो आइटम अल्बर्टाइन की उठा रहे हो उसकी कैटेगरी कौन सी है। A मीन्स वो बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशियस है, और E मीन्स ऑफ कोर्स वो थोड़ा नॉन हेल्दियर साइड में है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हो कि आपको क्या लेके जाना है। सो मैं यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स की अच्छी चीज़ बताऊँ, आपको कटे हुए फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए टिप है, अगर आप एज ए टूरिस्ट भी आते हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि ये कटे हुए हैं बट थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको लेके आराम से अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर सकते हो बिना किसी एफर्ट के। तो अभी तो मम्मी डैडी आए हैं तो वो हमारे लिए सब कर देते हैं बहुत स्वीटली, तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो आज हम स्किप करेंगे। सो गाइस मैं एक चीज़ बता दूं जो मुझे समर में बहुत अच्छी लगती है, बेरीज़ का सीज़न रहता है तो आपको बहुत अच्छी बेरीज़ मिलती हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, फ्रेम्बूसा, सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कॉस्ट की बात करूँ तो अराउंड 500 ग्राम्स ये है अराउंड 6 यूरोज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 550 इंडियन रुपीज़। तो बस ये डेफिनेटली हम खाते हैं समर में क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है तो बहुत अच्छी लगती है। ये सेक्शन है सूप्स का। तो मुझे अच्छी चीज़ क्या लगती है कि अगर आपको बहुत कष्ट नहीं करने का है तो आप बस ये कटी हुई सब्जियां ले लो और इसमें कुछ नहीं करना रहता है। इसमें एक्चुअली मसाला भी देते हैं, सो आपको जस्ट सॉटे करनी होती है और पानी डाल के बस उबालना रहता है। तो ये बहुत हैंडी रहता है, सो दे आर रियली नाइस। और अच्छी चीज़ ये हर दिन पैक होते हैं, सो आप ये ना समझना कि ये बहुत दिनों से पैक है और देन आपको कंज्यूम करना है। बेसिकली आप फ्रेश कटी हुई सब्जियाँ यूज़ करोगे। सो गाइज़ ये तो है यहाँ का नॉन-वेज सेक्शन जो हम स्किप करेंगे क्योंकि हम सारे वेजिटेरियंस हैं। और बस अब आगे बढ़ते हैं और आपको भी साथ लेके चलेंगे। सो गाइज़ यूरोप की बेकरी आइटम्स तो आपको पता है कितनी अच्छी होती है और मम्मी डैडी को भी बहुत पसंद है। डैडी ने ऑलरेडी पसंद कर लिया कुकीज़, तो ये है ओटमील कुकीज़ और ये एक कुकी अप्रॉक्सीमेटली 125 इंडियन रुपीज़ की है और ये काफ़ी अच्छी होती है। तो हम आज लेने वाले हैं इसको, ठीक है डैडी, ले रहे हैं इसको। ओके। वैसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूरोप में आपको प्लेंटी ऑफ ब्रेड के ऑप्शंस मिलेंगे एंड सो एज इन द एल्बर्टाइन स्टोर। और अभी तो मेरी नायरा भी बहुत बड़ी फ़ैन हो चुकी है ब्रेड्स की, तो मैं भी डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करती रहती हूँ, बट अभी तक भी सभी ट्राई नहीं किए। मैं बोलना चाहती हूँ कुछ आदतें बनाने के लिए ना सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे सबको आदत हो जाती है। अब देख सकते हो डैडी और मम्मी ने भी जो जो बॉटल्स यूज़ किए घर पे वो सारी लेके आ गए हैं ताकि वो यहाँ पे रिसाइकल के लिए दे सकें। तो बस अब ये सारी रिटर्न करेंगे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोर की जर्नी।
तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो हम प्लास्टिक यूज़ करना थोड़ा अवॉइड करते हैं, पर अगर करना पड़े तो हम इंश्योर करते हैं कि हम उसको रिसाइकल मशीन में वापस रिटर्न करें। और यहाँ का सिस्टम भी ऐसा है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं प्लास्टिक बॉटल्स के लिए, तो जब आप इनको वापस करते हो तो दे गिव यू दैट एक्स्ट्रा अमाउंट बैक। और तो अभी हमें मिले हैं 165 यूरोस बैक, जो हम नेक्स्ट बिल में यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये एक छोटा सा एफर्ट है जो सबको करना चाहिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट जस्ट इंश्योर कि आप ये चीज़ करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए भी। चलो मम्मी डैडी से पूछते हैं, आपको ये मशीन कैसी लगी? हमें ये बहुत अच्छी लगी। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पर बोतलें वापस दो और पैसे साथ के साथ वापस मिल जाते हैं। ये डेफिनेट छोटे से लेके बड़े तक सब सिस्टम से चलते हैं यहाँ पे। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये डेफिनेटली अनेबल करनी चाहिए इंडिया में भी। यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ का दूध बहुत अच्छा है। आप इंडिया में जो दूध पीते हैं वो देसी गाय का दूध होता है, यहाँ की गाय का दूध बहुत अच्छा है, यहाँ पी के देखा है। और इसका रेट्स भी ज़्यादा नहीं है। इंडिया में भी दूध 50-60 रुपये पर केजी से कम नहीं है, यहाँ ये दूध 100 रुपये लीटर पड़ता है और बहुत अच्छा दूध है। एंड यही एक रीज़न है कि नीदरलैंड का दूध वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि इनको सच में बहुत अच्छा दूध मिलता है वहाँ पे, और फिर भी इनको बहुत अच्छा लगा नीदरलैंड्स का भी। मम्मी को तो ना वैसे इंडिया में अपनी घर की जमाई हुई दही अच्छी लगती है, पर एक चेंज जो मैंने मम्मी में यहाँ आके देखा है, मम्मी को ये डब्बे वाली दही सच में पसंद आ चुके हैं ना मम्मी? हाँ, बहुत अच्छी लगती है ना, ये खट्टी होती है, खाने में बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी लगी मेरे को, ना जमाने की चिंता। न्यूट्री स्कोर भी ए है, तो वी आर ऑल पास। तो अच्छी चीज़ ये है कि माय सन इज स्लीपिंग, सो वी कैन एक्चुअली शूट। और मुझे एक आइटम मिली है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, शायद मैंने अभी तक नोटिस नहीं की थी। ये टेट्रा पैक है मिल्क का, तो ये वही मिल्क है जो हम एक्चुअली लेते हैं बड़ी पैकिंग में, तो ये हम ले सकते हैं डायरा के लिए वाइल ट्रैवलिंग। आई थिंक दिस इज़ गोना सेव लॉट ऑफ टाइम। सुपरमार्केट में एक और अच्छी चीज़ आप देखोगे, स्पेशली अब आप किड्स के साथ आए हो, तो यहाँ पे गेम्स प्ले करने का भी ऑप्शन है। जैसे आप देख सकते हो ये दोनों बच्चे गेम प्ले कर रहे हैं, तो बेसिकली माँ बाप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं आ रही हूँ कुकी सेक्शन से, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एंड आई ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। तो आज भी मैंने अपने लिए आइटम्स उठा लिए हैं, और बस अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, और मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने पहले भी बोला, हम प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। हम घर से बैग्स लेके आए हैं, और आज शूटिंग के चक्कर में सारा सामान हमने सीधे डंप कर दिया, तो अभी हम डाल देते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि प्राइसिंग का क्या है टोटल, एंड देन आपको भी साथ लेके चलेंगे बिलिंग के दौरान। तो गाइज, एंड में ये स्कैनर जो है, इसमें ऑलरेडी हमने जो जो आइटम्स लिए हैं वो सब स्कैंड हैं, तो मैं यहाँ पे रख दूँगी। And now when I go to the machine, I'll just scan my bonus card and then we continue with the payments. So जैसे मैंने बोला, मैंने स्कैन किया और यहाँ पे हमारा बिल डिस्प्ले हो गया है। So ये बिल है अप्रॉक्सीमेटली, हम सब लोग हैं तो आई थिंक 3-4 दिन तो हमारे आराम से निकल जाएंगे अब। तो बस ये पेमेंट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। So पेमेंट हो गई है एंड रिसिप्ट भी आ चुकी है। सो वी टेक द रिसिप्ट एंड गो आउट। आपको थोड़ा सा पैसों का बताएंगे बाहर जाके। सो गाइज, अब क्विकली पूछ लेते हैं मम्मी डैडी का एक्सपीरियंस कि उनको यहाँ की ग्रॉसरी शॉपिंग कैसी लगी। हमें यहाँ की शॉपिंग बिल्कुल बहुत बढ़िया लगी। हम कहते हैं इंडिया से जो भी आए पहले आके यहाँ पे बोनस कार्ड ले ले और फिर आराम से अपने सामान की खरीदारी करे और अच्छे से खाए। एंड देयर इज़ नो डिपेंडेंसी। आज तो हमने शूट करना था तो इसलिए मम्मी डैडी के साथ आए हैं, बट यूजुअली डैडी अकेले ही बहुत इंडिपेंडेंटली सब चीज़ें लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे आपका टाइम पास भी हो जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के पास आए हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मम्मी, आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, हमारा अच्छा टाइम पास हो जाता है इसमें शॉपिंग करने का। सही है, बहुत अच्छा लगा।
सो वी और एक और चीज़, आज हमारा बेटा भी 6 वीक्स का हो गया है और वो फर्स्ट टाइम आया है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो ये वीडियो इसलिए भी खास है हमारे लिए, मम्मी डैडी के साथ साथ वो भी आज आया है। तो वी रियली होप आपने भी हमारे साथ ये ग्रोसरी शॉपिंग की जर्नी एंजॉय की होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, डू आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। वी होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, बाय बाय कर दो बाय बाय एंड टेक केयर।